love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to... हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। गाइस, ये जो जिप्सी है बहुत ही एंटीक है और इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगर वो आपको देखना है मॉडिफिकेशन इसमें क्या क्या हुआ है, जो बीच में गेट लगा के रखा है वो कैसे लगा है, तो वो अलग वो वीडियो ऊपर डाल देता हूँ मैं, आप देख सकते हैं। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, भाई मज़ा आ जाएगा आपको देखने में। इंडियन आर्मी की पहली चॉइस थी जिप्सी। ये तो खैर 2018 में बंद हो गई, वरना अभी भी यही पहली चॉइस होती। और सबसे ज़्यादा उन्होंने यूनिट्स मंगवाए इसके। मैं आपको बता दूं, इनिशियली जब इंडियन आर्मी ने इसको इनिशियली मंगवाया था तो उनके लिए 31,000 यूनिट गए थे। तो भाई कुछ तो रीजंस हो गए, मतलब इतना क्यों पसंद। सबसे मतलब जो मेन रीज़न है, 10 मेन रीज़न है इसके, मतलब बिल्कुल वैलिड रीज़न बताऊंगा मैं आपको कि इंडियन आर्मी को क्यों ज़्यादा पसंद थी, वो इतने ज़्यादा यूनिट्स इसके रिकॉल क्यों करते थे। क्योंकि इसके बहुत बेनिफिट थे। अभी तो आपने देखा होगा सफारी या स्कॉर्पियो या SX4 मारुति की जो हैं देखते रहते होंगे आप, आर्मी यूज़ करती है, लेकिन फिर भी अभी भी ज़्यादातर इसको प्रेफर करती है इंडियन आर्मी। उसके 10 मेन रीज़न है। सबसे पहला रीज़न आपका आता है लाइटेस्ट SUV इन इंडिया। भाई उस टाइम जब ये आई थी ना, सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट SUV मानी जाती थी। अब मैं आपको बता दूं, 2 वर्जन आते थे, एक तो हार्ड टॉप होता था, एक सॉफ्ट टॉप होता था। ये भाई ने हार्ड टॉप थोड़ा सा अलग बना के रखा है, इस टाइप का नहीं होता था ये। तो जो क्या बोलते हैं हार्ड टॉप वर्जन होता था, वो होता था उसका 1020 kg का, और वहीं जो सॉफ्ट टॉप वर्जन होता था वो होता था उसका 985 kg का, जिसकी वजह से डिफ़िकल्ट टेरेंस में भी, मतलब ख़राब रास्तों में भी बहुत अच्छा जिप्सी परफॉर्म करती थी। और ऐसा उस टाइम कहा जाता था कि कोई SUV है और एक तो लाइट वेट है, ऊपर से 4x4 है, तो वो इंजीनियरिंग मार्वल है। मतलब आप समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपका ये क्लियर हो गया, लाइटेस्ट SUV इन इंडिया, इसलिए ज़्यादा पसंद करते थे। अब सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं अपन, वो ये है कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली। मतलब ये आराम से, जाहिर सी बात है, देखिए लाइट वेट है तो आराम से इजीली इधर से उधर इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये होता था कि जो भयंकर जो स्नो वगैरह में ज़्यादातर आर्मी वगैरह रहती है, आपको पता ही है, मतलब जहाँ स्नो वगैरह ज़्यादा रहता है, तो डीप स्नो में भी काफ़ी ईजिली ये निकल जाती थी। अब मैं आपको बता दूँ, जैसे इंडियन एयरफोर्स प्लेन लाइक IL-76, C-17 ग्लोब मास्टर, और एक और हेलीकॉप्टर आता था जो काफ़ी नामी ग्रामी है, आपने नाम सुना होगा, ध्रुव। ये हेलीकॉप्टर्स यूज़ होते थे मेनली इसको कैरी करने के लिए इधर से उधर। एक और एडवांटेज उसमें ये मिलता था आर्मी वालों को कि लाइट वेट है ना, तो आराम से उठा के एकदम एनिमी के पास ही, उसको आसपास ही ड्रॉप कर देते थे, तो पता भी नहीं चलता था और इजीली वहाँ से वो बेनिफिट उठा सकते थे। तो ये तो हो गया इसका सेकंड पॉइंट क्लियर। अब अगला पॉइंट आता है पे लोड, मतलब गाड़ी कितना लोड उठा सकती है। अब देखिए भाई, ये तो मैंने आपको बताया कि लाइट वेट है ना, दोनों का वेट बता दिया मैंने आपको। अब लाइट वेट होने के साथ साथ इसकी एक खासियत ये थी कि अपना जो वेट है उसका आधा पूरा ये उठा सकती है, मतलब 500 kg पे लोड आता था। तो ये आर्मी वालों को इस फर्स्ट चॉइस बनाता था, क्योंकि उनको है ना रेगुलर बेसिस पे राशन वगैरह ये चाहिए रहता था। तो ऐसा नहीं कि एकदम लाइट वेट है तो वेट भी नहीं उठा पा रही है, अच्छा खासा वेट उठा के ले आती थी, तो रेगुलर मूवमेंट्स उनके चलते रहते थे। तो ये चीज़ भी आर्मी वालों को इसकी बहुत पसंद थी। और एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, इसी के साथ साथ जैसे पे लोड है ना, अब थोड़ा सा लोड हो जाता था तो हेवी भी हो जाती थी, लेकिन बाकी कार जो ऑलरेडी हेवी आती है उन पर अगर आप लोड रखेंगे तो वो और ज़्यादा हेवी हो जाएगी, लेकिन ये फिर भी इतनी हेवी नहीं होगी। तो ये भी एक वैलिड रीज़न था उनको ज़्यादा पसंद आने का। अब भाई, अब मेन पॉइंट आता है, अगला पॉइंट क्यों पसंद थी, एक और पॉइंट वो आता है शॉर्ट व्हील ट्रैक। अब आपने ये तो सुना होगा व्हील बेस होता है। देखिए मैं पहले बता दूं आपको, जैसे ये टायर से आपके ये टायर तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपका व्हील बेस होता है, और जो शॉर्ट व्हील ट्रैक होता है, ये टायर से ये वाला टायर है ना, ये आपका शॉर्ट व्हील ट्रैक कहलाता है। अब क्या है कि शॉर्ट व्हील ट्रैक, मतलब ये जो आती थी शॉर्ट व्हील ट्रैक आती थी, इसकी वजह से डिफ़िकल्ट टेरेंस में कहीं से भी निकल जाती थी और सकड़े रास्तों में से भी आराम से कहीं से भी चली जाती थी। मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे इसका जो व्हील ट्रैक है वो है 1310 mm का, और वहीं इसके टर्निंग रेडियस की बात करें तो टर्निंग रेडियस है 1500 mm का। तो उसकी वजह से क्या होता है, वेंडिंग माउंटेन टेरेंस जो होते हैं ना, नैरो वगैरह, उस पर काफ़ी इजीली ये परफॉर्म करती थी, बहुत अच्छे से परफॉर्म करती थी। ये भी एक इसका रीज़न हुआ करता था इंडियन आर्मी को बहुत पसंद आने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट रीज़न की तरफ। ये वाला पॉइंट भी बहुत मायने रखता है, पेट्रोल पावर्ड SUV। मतलब भाई देखिए मैं बता दूं आपको, 16 वॉल्व MPFI इंजन जो 2000 के बाद इंडिया में लॉन्च हुआ था, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, ठीक है, जो आपको मैक्सिमम पावर डिलीवर करके देता था 80 bhp की और 103 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडियन आर्मी को इसलिए होता था क्योंकि जो डीजल गाड़ियाँ होती है, नॉलेज के तौर पे काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप सुनिएगा, जो डीजल गाड़ियाँ होती हैं, अगर
3 डिग्री से कम टेम्परेचर है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। अगर आप खड़ी कर दो तो स्टार्ट होने में या फिर टेक्निकल इश्यूज़ वगैरह भी बहुत सारे आ जाते हैं। लेकिन ये एक पेट्रोल पावर्ड एसयूवी है तो इसमें ऐसी दिक्कत बिल्कुल भी कभी भी कोई ऐसी कंप्लेंट इंडियन आर्मी को नहीं फेस हुई। इसकी वजह से भी वो इसको ज़्यादा प्रेफर करते थे। और एक माइलेज में बता देता हूँ, जनरल से जो क्लेम्ड माइलेज होता था 11.90 किलोमीटर पर लीटर का इसका क्लेम्ड माइलेज होता था। लेकिन अब आर्मी वाले यूज़ करते तो उनको माइलेज से तो इतना मतलब रहता नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक माइलेज मिल जाता था। अब आपका अगला पॉइंट आता है रिलायबिलिटी। देखिए भाई, रिलायबिलिटी इसलिए है क्योंकि कोई पावर स्टेरिंग नहीं, कोई ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स नहीं आते थे तो बहुत ज़्यादा रिलायबल होती थी। ब्रेकडाउन के कंडीशन बहुत ही ज़्यादा कम होते थे, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी वाले इसको सही नहीं करवा सकते, भाई बिल्कुल करवा सकते। लेकिन जहाँ वो चला रहे हैं, जहाँ वो इससे अपना वर्क कर रहे हैं, एनिमीज़ के पास जाना है या टेम्परेचर, वहाँ ऐसा थोड़ी ना कि मैकेनिक बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो इसका ब्रेकडाउन बहुत कम होता था। उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी इसी कुछ, क्योंकि अच्छे से अच्छी वर्स्ट ख़राब से ख़राब कंडीशन में और ख़राब से ख़राब टेम्परेचर में भी इसका ब्रेकडाउन नहीं होता था। बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होती थी। उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो है वो यूज़ नहीं किए जाते थे, इसलिए ज़्यादा रिलायबल होती थी ये। अब आता है आपका अगला पॉइंट, स्पेयर पार्ट्स। अब भाई ये तो आप खुद जानते हैं, मारुति की जो सप्लाई चेन है इंडिया में बहुत ही बड़ी है। मतलब शहरों की तो बात ही छोड़ दो, गांव में भी अगर गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है मारुति की तो स्पेयर पार्ट्स बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाते हैं, जब भी और अभी भी। और उस टाइम क्या नदन मोस्ट सर्विस सेंटर जो था ना, जो आर्मी वालों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता था, वो लेह में था। इसका जो सर्विस सेंटर वो लेह में था, तो पार्ट्स ईजिली अवेलेबल हो जाते थे किसी भी तरह से इसके। और जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वगैरह यूज़ नहीं होते थे, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल यहाँ मतलब कोई जाता था पार्ट्स लेके आता था तो कोई भी मैकेनिक उसको इजीली रिपेयर करके लगा देता था, चेंज कर देता था। ऐसा नहीं कि उनको सर्विस सेंटर या सर्विस वहाँ लेह पे ही लेके जाना पड़ेगा, लेह से वो 200 किलोमीटर दूर भी है तो वहाँ ले जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। ये भी इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा पसंद था इसके बारे में। अगला पॉइंट आपका आता है लीफ सस्पेंशन ऑन और फोर व्हील, सॉरी। तो लीफ सस्पेंशन बोले तो भाई ये देसी बताऊँ तो आपको कबानी, आप देख सकते हैं क्लियरली, ये जो कबानी लगी हुई है इसी को इंग्लिश में लीफ सस्पेंशन बोलते हैं। अब देखिए जाहिर सी बात है, जो लीफ सस्पेंशन है इसको क्या हाईवे पे जब ये दौड़ती है तो वो थोड़ा सा बाउंसी बना देते हैं। लेकिन एक बार क्या है कि अगर खाली चलाएंगे तो ज़्यादा बाउंसी होती है, लेकिन थोड़ा सा भी आपने इसमें लोड रख दिया, जैसे 200 kg का भी लोड हो गया, आपकी 1000 kg की गाड़ी है, 200 kg का भी लोड हो गया, तो वहाँ ये जो राउंड्स होते थे, राउंड्स उसमें आपको काफ़ी कंफर्ट भी फील करा देते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब अगर ये नुकसान है बाउंसीपन का, तो ये फ़ायदा भी है कि अगर आप लोड रख देंगे तो जो राउंड टर्न्स वगैरह होते हैं उसमें काफ़ी कंफर्ट भी फील कराते हैं। और जाहिर सी बात है, आर्मी वगैरह जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पे राउंड टर्न्स ज़्यादा होते हैं, तो ये भी एक पॉइंट है भाई। नेक्स्ट पॉइंट अब आपका आता है इसका कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर में मैं ये नहीं बोलूँगा पार्ट्स वगैरह वो तो सब सस्ते होते ही थे। अब ये क्या है, फुल फ्लेज 4x4 व्हीकल है। उसके बाद इसमें लो गियर रेशियो है, जिसकी वजह से और ज़्यादा इजी टू ड्राइव हो जाती है। और ये इसको सबसे ज़्यादा चीपेस्ट एसयूवी भी बनाती है इंडिया में। 4x4 में सबसे चीपेस्ट एसयूवी इसको माना जाता है। और आर्मी के लिए उस टाइम जैसे अराउंड 6 लाख के आसपास ये कॉस्टिंग कर जाती थी। अब आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे एक आखिरी चीज़ बता देता हूँ, ये सर्विस में थी 1991 से। जैसे कि आपको पता होगा जो जिप्सी है वो लॉन्च हुई थी 1985 में, ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट एसयूवी है, मतलब फर्स्ट एसयूवी कमीशन हुई थी आर्मी को 1991 में। उसके बाद से जिप्सी परमानेंट सर्विस में है। अब जब ये बंद हुई थी 2018 में, उससे पहले भी, मतलब बंद होने के जस्ट थोड़े महीने पहले भी समथिंग 2 से 3 हज़ार यूनिट्स आर्मी वालों ने इसके मंगाए थे। तो आप समझ सकते हैं फिर क्या हुआ भाई, आर्मी वालों ने दूसरी गाड़ी भी शॉर्टलिस्ट करी, क्योंकि जो सेफ्टी नॉर्म्स की वजह से इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो, टाटा सफारी और ये इन्होंने इस गाड़ी को रिप्लेस कर दिया। लेकिन आज भी आप देखते होंगे ज़्यादातर आर्मी वालों के पास आपको अभी भी ये देखने को मिलती होगी, क्योंकि बहुत ही रिलायबल कार है। और जैसे कि ये जो कार खुद आपके सामने बहुत ही रिलायबल एसयूवी है, कार है, जो भी बोलने हैं अपन, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है माफ़ करना उसके लिए। बहुत ही रिलायबल एसयूवी है। अभी भी आप देखेंगे तो ये 1997 का मॉडल है। मैंने इसका रिव्यू करा है भाई का, आप देखिएगा अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर फैमिली पर्पस, ये 2 पर्पस से होती है। देखिए, एक तो या तो आप पूरा कंफर्ट ले लो, या तो आप पूरा रगड़ बना दो। एक रगड़ वाली आती है तो ये वाली सीटें लगी होती है, लेकिन भाई ने इसको कंफर्ट बना के रखा है फैमिली के हिसाब से, स्पेस भी। और उन्होंने माइलेज वैसे तो 11 का मिलता है, लेकिन उनको माइलेज मिल रहा है 20-25 का। अब उसके लिए आपको वो वीडियो तो देखना पड़ेगा ना भाई। तो ये थे जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, इंडियन आर्मी को क्यों सबसे ज़्यादा पसंद होती थी जिप्सी उस टाइम से ही। तो गाइस होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसे अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, कार्स के, बाइक्स के ऑनरशिप रिव्यूज सब आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।